कोई भी मुल्क ज़्यादा नोट छाप कर गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म कर सकता। कोई भी मुल्क कर्जा उतारने के लिए ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता या नहीं छापता, क्योंकि इससे मुल्क तरक्की करने की बजाय महंगाई आसमान तक पहुंच जाएगी और लोग कोई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे। दरअसल किसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम वैल्यू देते हैं। करेंसी नोट तो महज एक कागज़ का टुकड़ा होता है। 100 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये, ये एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके पास 1 अरब रुपए हैं और आप ज़मीन से दूर किसी और सियारे पर किसी गुमनाम जगह पर मौजूद हैं, जहाँ ना आदम ना आदमजाद, आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं बल्कि सुनसान जगह है। तो आप इस 1 अरब रुपए का क्या करेंगे? वहाँ तो इस अरब रुपए की पत्थर कंकड़ से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा बल्कि पत्थर से तो फिर भी कुछ कुछ ना कुछ खरीदा जा सकता है, कुछ कोई ना कोई काम लिया जा सकता है। मसलन कील ठोंक सकते हैं या अखरोट तोड़ सकते हैं। अरब रुपए तो किसी काम के भी नहीं होंगे। यहाँ पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने इसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट इस्तेमाल करना छोड़ दें, ख़रीदो फरोख्त का कोई नया तरीका निकाल लें, तो इन करेंसी नोट्स की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। और वैसे भी अव्वलीन ज़माने में लोग करेंसी नोट की बजाय मुख्तलिफ अशिया के ज़रिए लेन देन किया करते थे। तो फिर 5000 रुपये जेब में डालकर हम हफ्ते भर का राशन कैसे ख़रीद लेते हैं? इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत ज़मानत देती है कि इस कागज़ के बेवक़ात टुकड़े की इतनी कदर है कि इससे आटा, चीनी, चावल, दालें, गोश्त सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले ले तो 5000 के नोट की वही हैसियत हो जाएगी जो रद्दी के कागज़ की होती है। हमने करेंसी की वैल्यू जान ली है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्क बेपनाह करेंसी नोट छाप दे तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें हुकूमत पाकिस्तान आज करेंसी नोट छाप कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है आप बाज़ार जाएंगे और धड़ाधड़ चीज़ें ख़रीदेंगे, और इसी तरह पूरे मुल्क में दूसरे लोग भी बैक वक्त यही काम कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ों की तलब यानी डिमांड बढ़ जाएगी। मुआशियात का असूल है कि जब चीज़ों की तलब बढ़ती है तो इनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ किया कि कल को अगर साइंसदान ऐलान करते हैं कि लोबिया खाने से कोरोना ख़त्म हो जाता है, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ेंगे। और आज अगर लोबिया 50 रुपए किलो है तो देखते ही देखते एक एक फिर 200 और फिर 400 का हो जाएगा। ज़ाहिर है मुल्क में एक ख़ास मकदार में लोबिया पैदा होता है, इसलिए इसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ तलब बढ़ती जाएगी और देखते ही देखते इसकी कीमत हज़ारों तक चली जाएगी। इस चीज़ को अफराते ज़र कहते हैं, यानी दौलत की फरावानी। मुआशरत का दूसरा असूल ये है कि जिस चीज़ की कसरत हो, इसकी कीमत कम होती चली जाती है। मुआशियात के इस सादा असूल के बावजूद हंगरी, जिम्बाब्वे और दीगर ममालिक नोट छापने का तजर्बा कर चुके हैं। इन मुल्कों ने भी बग़ैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए। ये बात है वस्ती यूरोप में वाक़ मुल्क हंगरी की। हंगरी की हुकूमत ने 1945-46 में बेपनाह करेंसी नोट छाप दिए। ज़्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को तारीख की सबसे बदतरीन हाइपर इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बुलंद शरह का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ने की नतीजे में हंगरी ने तारीख का सबसे बड़ा यानी 10 करोड़ अरब पेंगो का नोट छापा। इसके बाद भी जब महंगाई कंट्रोल ना हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होना पड़ा। ऐसी ही एक और मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की मौजूद है। किसी भी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट अगर 50% से भी बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में शुमार होता है और वो इस मुल्क के लिए शदीद तरीन परेशानी का बायस बन जाएगा। लेकिन 2008 में जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 अरब फीसद तक पहुंच गया था। इस सूरत हाल के मद्देनज़र जिम्बाब्वे हुकूमत ने 100 खरब जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छाप डाला, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
महंगाई ने सारी हदें पार कर दी। जिम्बाब्वे की करेंसी की कदर इतनी गिर गई कि इसके मुकाबले में एक सादा कागज़ भी ज़्यादा कीमती हो गया था। इससे साबित यही होता है कि कोई भी मुल्क जितने भी नोट छाप ले तो इससे यही होगा कि मुल्क के ज़्यादा नोट छापने से तरक्की तो नहीं कर सकता, अलबत्ता उसका हाल हंगरी और जिम्बाब्वे जैसे ममालिक की तरह ज़रूर हो जाएगा।